नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या हो अगर समानता लाने के लिए बनाया गया कोई नियम समाज को और ज्यादा बांटने लगे। आज हम बात करेंगे यूजीसी के उन्हीं नए इक्विटी नियमों की जिनका मकसद तो बहुत नेक है, लेकिन जिन्होंने पूरे देश में एक जबरदस्त बहस छेड़ दी है। और यही वो सवाल है जो आज भारत के हर कॉलेज कैंपस में गूंज रहा है। एक तरफ तो समानता का वादा है और दूसरी तरफ बंटवारे का डर। तो चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि सच्चाई आखिर है क्या। तो सबसे पहले ये नियम हैं क्या जिन पर इतना बवाल हो रहा है? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के नए दिशा निर्देश हैं और इनका एक ही मकसद है, ये पक्का करना कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में किसी भी छात्र के साथ किसी भी तरह का भेदभाव न हो। ठीक है, तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इन नियमों को लाने के पीछे सरकार का आधिकारिक उद्देश्य क्या था। देखिए, कागज पर तो इसका मकसद बहुत ही अच्छा लगता है। यूजीसी का कहना है कि ये नियम असल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ही एक हिस्सा है। मतलब लक्ष्य बस इतना है कि एक ऐसा माहौल बनाया जाए जहां हर छात्र, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, एकदम सुरक्षित महसूस करे और बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ सके। लेकिन सवाल ये है कि ये सब होगा कैसे? इन बड़े बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए संस्थानों को असल में करना क्या होगा? तो देखिए, नियमों के हिसाब से अब हर कैंपस में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना जरूरी होगा। इसके साथ ही मामलों की देखरेख के लिए इक्विटी कमेटी और कैंपस में निगरानी के लिए इक्विटी स्क्वाड भी बनाए जाएंगे। छात्रों की शिकायतों को सुनने के लिए 24 घंटे एक हेल्पलाइन होगी और ये वादा भी है कि शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और एक बात साफ है, यूजीसी इस मामले में बहुत गंभीर है। जो भी संस्थान इन नियमों को ठीक से लागू नहीं करेंगे, उनकी मान्यता रद्द हो सकती है या फिर उन्हें मिलने वाली सरकारी मदद भी रोकी जा सकती है। मतलब ये सिर्फ कोई सलाह नहीं है, ये एक सख्त आदेश है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर, जहां से सारा विवाद शुरू होता है। एक तरफ तो नेक इरादे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ बहुत ही गंभीर चिंताएं भी हैं। आइए देखते हैं कि विवाद की असली जड़ क्या है। और यहीं से इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा पॉइंट सामने आता है, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का आरोप। मतलब आलोचकों को डर यह है कि ये नियम एक समूह को भेदभाव से बचाने के चक्कर में कहीं दूसरे समूह के साथ ही भेदभाव न करने लगें। इस स्लाइड पर जो तराजू है ना, वो इस पूरी बहस का सार है। देखिए, एक पल्ले पर है नियमों का इरादा, जो एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों को भेदभाव से बचाने के लिए एक मजबूत कवच देना चाहता है। लेकिन दूसरे पल्ले पर चिंता यह है कि सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए ऐसा कोई साफ साफ कवच नहीं है। और एक डर यह भी है कि अगर झूठी शिकायतों के लिए कोई सजा ही नहीं होगी, तो इस ताकतवर सिस्टम का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। तो आलोचकों के मुख्य तर्क क्या हैं? पहला, वो सवाल उठा रहे हैं कि अगर इक्विटी कमेटी में सामान्य वर्ग का कोई प्रतिनिधि होना जरूरी ही नहीं है, तो फैसले निष्पक्ष कैसे होंगे? दूसरा, क्या इक्विटी स्क्वाड के नाम पर कैंपस में एक तरह की पुलिसिंग नहीं शुरू हो जाएगी? और तीसरा, क्या ये नियम विश्वविद्यालयों की अपनी आजादी को छीन रहे हैं? इन्हीं सब सवालों के साथ अब ये पूरा मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। चलिए अब ये देखते हैं कि कैंपस के अंदर जो अलग अलग छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो इन नियमों को किस तरह से देख रहे हैं। और ये नियम कैंपस को एकदम साफ साफ दो हिस्सों में बांट रहे हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, एक बहुत बड़ी संख्या में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के लिए ये नियम एक उम्मीद की किरण जैसे हैं, भेदभाव के खिलाफ एक ताकतवर हथियार। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा वर्ग, खासकर सामान्य श्रेणी के छात्र, इसे अपने खिलाफ पक्षपात और इसके गलत इस्तेमाल के खतरे के तौर पर देख रहे हैं। तो इस पूरे विवाद के बीच कई ठोस सुझाव भी सामने आए हैं। मतलब ये कि इन नियमों को कैसे बेहतर और ज्यादा संतुलित बनाया जा सकता है। तो रास्ता क्या हो सकता है? देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि हाँ, एक संतुलन बनाया जा सकता है। पहला कदम, कमेटी में हर समुदाय का प्रतिनिधि हो ताकि फैसले एक तरफा ना हो। दूसरा, झूठी शिकायतों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान हो ताकि कोई सिस्टम का मजाक ना बना सके। इसके अलावा भेदभाव आखिर कहेंगे किसे, इसे साफ साफ बताना होगा। जांच की प्रक्रिया पारदर्शी बनानी होगी और सबसे जरूरी, विश्वविद्यालयों की अपनी आजादी का सम्मान करना। ये पूरी बहस भारतीय शिक्षा के भविष्य को लेकर हमारे सामने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल छोड़ जाती है। तो सबसे अहम सवाल तो यही है कि इन नियमों के जरिए हम वाकई न्याय की ओर बढ़ रहे हैं या फिर अनजाने में समाज में नई दरारें पैदा कर रहे हैं। एक और बड़ा सवाल कैंपस के माहौल को लेकर है।
क्या इक्विटी स्क्वाड जैसी निगरानी की व्यवस्था छात्रों को ज्यादा सुरक्षित महसूस कराएगी या फिर यूनिवर्सिटी की जो आजाद सोच और खुलापन होता है उसे ही खत्म कर देगी? और आखिर में ये सब कुछ इसी एक बुनियादी सवाल पर आकर टिक जाता है। शिक्षा में सुधार के लिए केंद्र सरकार की निगरानी कितनी होनी चाहिए और विश्वविद्यालयों को अपनी आजादी कितनी मिलनी चाहिए? इसी का सही संतुलन खोजना शायद आज सबसे बड़ी चुनौती है।